बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने सी कैप के हवाले से एक डिटेल वीडियो में उसके फॉर्म को फिल करना सीखा था और उसके अलावा कट ऑफ मार्क्स को, चेक स्टेटस को, एडमिशन पॉलिसी को हमने देखा था कि इसको किस तरह डाउनलोड किया जाए। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एडमिशन पॉलिसी में एक अहम चीज़ को देखेंगे। तो मैंने बताया था कि आप इसको किस तरह आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो ये है आपके सामने पूरा वो डॉक्यूमेंट एडमिशन पॉलिसी का, सी कैप सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। इसमें एडमिशन पॉलिसी जो अहम चीज़ें हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ठीक है, फीचर्स वगैरह हैं और काफ़ी डिटेल में यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें तो आप ख़ुद भी इसमें इंशाल्लाह देख सकेंगे, लेकिन जो अहम चीज़ है जो कि बच्चों को मालूम होनी चाहिए तमाम चीज़ें, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह जो हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है जी। अच्छा, एडमिशन्स जो हैं वो 1 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट हु हैव गॉट थ्रू देयर एसएससी टेक्निकल बोर्ड जीसीई ओ लेवल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी ये तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ये लेवल्स पास किए हैं, इनमें से कोई एक पास किया है, ठीक है। 4 इन्होंने लेवल दिए हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इक्विवेलेंट उसका कोई एग्जामिनेशन है जो कि मैट्रिक के इक्वल होता है, तो वो एलिजिबल हैं इसके कहना चाहिए अप्लाई करने के लिए। Students who have passed this examination during the last 3 years before 2021 are also eligible with the conditions that 5 marks for every year of gap shall be deducted from their total marks to determine their merit, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2021 से पहले जो लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये होगी कि हर साल के लिए उनके मेरिट से 5 मार्क जो हैं वो कम किए जाएंगे। यानी जो कट ऑफ मार्क्स जो कॉलेजेस वगैरह के हैं तो वो अपने मार्क्स में से 5 मार्क्स हर साल के निकालेंगे और फिर अपने नंबर देखेंगे कि किस कॉलेज में उनका नंबर जो है वो आ रहा है। It is imperative for the student passing GCE O level exam to have to pass the subjects of English, Urdu, Islamiyat, Pakistani studies and 4 optional subjects, ठीक है। तो GCE और O लेवल के जो एग्जामिनेशन के हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तानी स्टडीज़, इस्लामियात के अलावा 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी उन्होंने पास किए हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम IBC इस्लामाबाद इज मैंडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज स्कूल। जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि IBC इस्लामाबाद से मिलेगा। वहाँ उससे IBC से जो है उसके लिए रब्ता करना पड़ेगा। General conditions as well as conditions specific to faculty group or subject for admission to the intermediate level shall be in accordance with those set by the concerned education board for the relevant level faculty or subjects, ठीक है। जो conditions होंगी वो उसी हिसाब से होंगी जो उस बोर्ड ने जो है उस फैकल्टी और सब्जेक्ट के हवाले से सेट की होंगी। If a student applies for admission 1 or more years late, then ये लेट स्टूडेंट्स के लिए जो कि 1 साल बाद जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं या उससे ज़्यादा अरसे बाद, then he she shall produce an affidavit to the effect that he she has not been admitted in at any college previously and he she is availing the opportunity for admission for the first time, ठीक है। तो इस किस्म के जो स्टूडेंट हैं जो 1 साल लेट या उससे ज़्यादा लेट जो है वो एडमिशन ले रहे होंगे तो वो एफिडेविट जमा कराएंगे कि इससे पहले उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है और ये कि वो पहली दफ़ा जो है वो एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कॉलेज में। स्टूडेंट हु हैव डोमिसाइल फॉर द सेम, ये बहुत ही अहम बात है कि आपके पास डोमिसाइल और PRC जो कि एजुकेशन का होता है, PRC फॉर्म C, ये आपने याद रखना है। एक जॉब का होता है, एक एजुकेशन का होता है, तो आपने एजुकेशन का बनवाना है जो कि
فارم سی کہلاتا ہے. جاب والا جو PRC ہے وہ فارم D کہلاتا ہے, وہ نہیں, آپ کو ایجوکیشن والا فارم سی بنوانا پڑے گا. تو ڈومیسائل اور PRC ہونا جو ہے وہ سندھ ایجوکیشن کا ضروری ہے. who acquired domicile other than Sindh province can apply on quota basis only. جن کا سندھ کے علاوہ جو کوئی اور ڈومیسائل ہے باہر کسی اور صوبے کا, تو وہ صرف کوٹا بیسس پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ڈاکومنٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوں گے. دا اپلیکیشن فارم ڈیولی فلڈ بائی دا کینڈیڈیٹ شیل بی سپورٹڈ بائی دا اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف دا فالوئنگ ڈاکومنٹس. اپلیکیشن تو آپ آن لائن جمع کرائیں گے, اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو جمع کرانے ہوں گے. اور آئی تھنک یہ بعد میں جب ایڈمیشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو کالج میں یہ جمع کرائے جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ ویریفیکیشن وغیرہ ہوتی ہے, کراس ویریفیکیشن وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے SSC سرٹیفکیٹ فار ایڈمیشن ایٹ اینی لیول آف اسٹڈیز. ٹھیک ہے. میٹرک کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا وہ لیول وغیرہ XYZ جو اوپر ہو چکے ہیں. ڈیٹیل مارک شیٹ, میٹرک کی مارک شیٹ, پروویژنل سرٹیفکیٹ آف لاسٹ ایگزام پاسڈ. ٹھیک ہے. لاسٹ ایگزام جو آپ نے لکھا ہے اس کی جو ہے وہ چاہیے ہوگی ڈیٹیل مارک شیٹ. اور وہ جو ہے اس میں SSC سرٹیفکیٹ لکھا ہے, لیکن ابھی چونکہ میٹرک کے بچوں کا وہ آتا ہی نہیں ہے, رزلٹ آیا ہی نہیں ہوتا. عام طور پر یہ رزلٹ کے بعد جمع کرائی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں. ظاہر ہے SSC سرٹیفکیٹ ہو گئی نہیں, لیکن یہاں ڈیٹیل مارک شیٹ جو ہے وہ 9th کی بھی ہو سکتی ہے, تو لہٰذا آپ 9th کی بھی فوٹو کاپی کرا کے رکھیں. اور اگر میٹرک کی ہو تو وہ جب آئے گی تو اس لحاظ سے وہ جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دا لرننگ انسٹیٹیوٹ لاسٹ اٹینڈڈ. آپ کا جو آخری اسکول ہے وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا. ویئر دا کینڈیڈیٹ ہیز پاس دا لاسٹ ایگزامینیشن پرائیویٹ کیپیسٹی سچ سرٹیفکیٹ شیل بی سائنڈ بائی اے گیزٹڈ آفیسر. ٹھیک ہے. یا تو کسی گورنمنٹ اسکول کا ہوگا وہ لاسٹ سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ, ہوگا کسی پرائیویٹ اسکول کا ہوگا تو وہ کسی گیزٹڈ آفیسر سے سائن ہونا, گورنمنٹ گیزٹڈ آفیسر سے سائن ہونا ضروری ہے. چوتھی چیز جو جمع ہوگی وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. پانچویں چیز سیلف فادر CNIC بے فارم. ٹھیک ہے. اگر بچہ چھوٹا ہے, چھوٹی عمر کا ہے تو بے فارم, اور اس کے ساتھ فادر کا CNIC, اور اگر بڑا ہے تو خود اس کا CNIC جو ہے وہ جمع ہوگا. ریکوائرڈ نمبر آف کلرڈ کاپیز ایز پر کالج پالیسی. کالج کی جو بھی پالیسی ہے اس لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ فوٹو کاپیز بھی فوٹوگرافز بھی جمع کرانی ہوں گی. Quota eligibility certificate in case a candidate applies for a specified quota notified by the government e.g. disabled etc. کسی قسم کا کوئی کوٹا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس ایڈمیٹڈ آن اسپورٹس بیسس شیل بی required to submit an undertaking that they will actively participate in the college sports team, failing which their admission shall stand cancelled. کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسپورٹس کے بیسس پر بھی ایڈمیشن ان کا ہوگا تو وہ جو ہے وہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں گے کہ وہ کالج کی ٹیم کے ساتھ ضرور کھیلیں گے, اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کا ایڈمیشن کینسل سمجھا جائے گا. اب یہ کچھ ان ایلیجبلٹی کی کنڈیشنز ہیں جن کے ہونے اگر ایسا ہوگا تو پھر ایڈمیشن نہیں ہو سکتا, تو ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا کیا ہیں. نمبر 1, applications which are not registered within due date whether online or manually shall not be considered for admission. تو ایک ڈیو ڈیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. 1 جولائی سے شروع تو ہوا ہے, لیکن ابھی میں نے بھی اس کو غور سے نہیں دیکھا ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے, اور جیسا آئے گا تو میں انشاءاللہ چینل پہ ضرور انفارم کر دوں گا. تو بہرحال جو بھی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس سے پہلے اپلیکیشنز آپ نے جمع کرانی ہوں گی. اس کے بعد آنے والی اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. Student passing in supplementary exam shall not be eligible for admission in the academic year in which she has passed examination. یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس ایگزام میں پاس ہونا ضروری ہے, نہیں ہوئے تو سپلی میں بے شک پاس ہو جائیں, ایڈمیشن آپ کا کینسل سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. No regular admission in any class shall be allowed to a candidate who has already passed equivalent examination in another faculty group or subject.
किसी भी जो है वो कहना चाहिए कि फैकल्टी का, ग्रुप का, सब्जेक्ट का जो भी है वो किसी दूसरे ग्रुप में जो है वो एडमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उन क्राइटेरियाज को जो है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक कि जो प्री साइंस का जो बच्चा है, बायोलॉजी साइंस का, वो इंटर में जो है वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन की इनके लिए ज़रूरत है। मैं इसको इंशाल्लाह तफसील से देख करके कौन सी फैकल्टी का कोई बच्चा है अगर, तो वो किसी दूसरी फैकल्टी में एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता, इंशाल्लाह इसको डिटेल से देख कर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहरहाल यहाँ उन फैकल्टीज़ का जिक्र है, जैसे अगर आपने मैट्रिक जो है वो आर्ट्स में किया है तो आप इंटर में प्री मेडिकल में दाखिला नहीं ले सकते, ठीक है। इस किस्म की जो फैकल्टी चेंज हो रही होती है, जो कि नाकाबिल कबूल होती है, तो वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन जो फैकल्टी ऐसी चेंज हो रही हो जिसका रिलेटिव सब्जेक्ट कोई मौजूद हो पहले से, तो वहाँ जो है वो एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। Students who failed in any class or did not appear in the examination or discontinued their studies shall not be allowed re-admission in the same or lower class, ठीक है। जो फेल होंगे या एग्ज़ाम में अपियर नहीं होंगे, स्टडी को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो उनको री एडमिशन नहीं दिया जाएगा। The students who have passed SSC, GCU, O level or equivalent examination in general group यानी ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑफ एनी साइंस फैकल्टी। ये चीज़ें देखें सामने आ गई हैं कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है कि इन तीनों फैकल्टीज़ में जिन्होंने मैट्रिक किया हो वो साइंस फैकल्टी में दाखिला नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ई ग्रेड इन SSC एग्जाम शैल नॉट बी अलाउड एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन एनी फैकल्टी ग्रुप। ई ग्रेड वाला कोई बच्चा जो है एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स फेल्ड इन वन और मोर सब्जेक्ट्स शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन पार्ट 1 ऑफ इंटरमीडिएट। अगर चूंकि एडमिशन पहले हो जाते हैं, हो सकता है क्लासेस भी शुरू हो जाएं, लेकिन जब रिजल्ट आए और कोई सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो उसके एडमिशन को कैंसिल समझा जाता है, यानी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इंटरमीडिएट में पार्ट 1 में एडमिशन इस साल ले सके। Private external candidates are not eligible for admission in class 11 or 12 in government colleges, ठीक है। हाँ, प्राइवेट जो बच्चे हैं यानी जिन्हें किसी स्कूल से नहीं पढ़ा हो तो वो एलिजिबल नहीं हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। The transfer from one college, private or government, or external students to any government college in class first year and second year is strictly banned under CCAP if any principal found in issuance of NOC granting admission to such students shall be dealt strictly under rules, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज से जो कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, या कोई भी एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहा हो, तो ये दोनों सूरतें जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है जहाँ प्रिंसिपल किताब का निशाना बनेगा वहाँ वो बच्चा भी ज़रूर जो है वो मुसीबत में आएगा, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है, इसका कुछ तरीक़ेकार बताया है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट का जो पोर्शन है इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें जो एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके साथ साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।